गड़े हुए धन के बारे में लोगों में तरह तरह की बातें होती है, लेकिन गड़े हुए धन की क्या सच्चाई है? क्या होता है गड़ा हुआ धन? गड़ा हुआ धन होता भी है या सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं? जय महाकाली। महाकाली शक्तिधाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहले के जमाने में लोग अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए अपने खेतों में छुपा कर रखते थे। सामान्यतः ऐसे छुपाए धन को निकालकर कोई भी व्यक्ति सरलता से निकाल सकता है, कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। मानो किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि इस भूमि में धन छुपाया हुआ है, तो वे व्यक्ति सरलता से उस धन को प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज हम जिस धन के बारे में बात करने वाले हैं, जिस धन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो धन इतनी ज्यादा मात्रा में होता है और इतना कीमती होता है कि प्राप्त करने वाले के वारे न्यारे हो जाते हैं। ऐसे धन पे शक्तियों की चौकी रहती है। जिस किसी ने ये धन रखा होगा तो वो उस धन पे चौकी लगाता है। उस व्यक्ति के पास जो भी सिद्धि या जो भी मंत्र शक्ति रही होगी, वो उस हिसाब से उस धन पर चौकी लगाएगा। जैसे कि नाग देवता की चौकी, यक्षिणी की, प्रेत की, बेताल की, ऐसी चौकियां जो भी व्यक्ति के पास जो भी सिद्धियां शक्तियां रहेगी, उस हिसाब से उस धन पर चौकी लगाता है। उस धन को प्राप्त करने के लिए आपको एक सिद्ध तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी। इस धन को कोई सामान्य व्यक्ति निकाल नहीं सकता है। मानो कोई व्यक्ति को पता चल जाए कि मेरे भूमि में कोई चरु है या गड़ा हुआ धन है, तो वो निकालने की कोशिश भी करेगा, तो वो जो चौकी की शक्ति है वो उस धन को उस व्यक्ति को निकालने नहीं देगा। वो निकालने की वजह से वो जो चौकी लगी शक्ति है उसके जीवन में समस्या खड़ी कर देगा। कभी कभी ये प्राण घातक भी साबित हो सकता है। इसीलिए ऐसे धन को निकालने के लिए आपको एक सिद्ध तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी, वरना आप इस धन को प्राप्त नहीं कर सकते। ये चरु या गड़ा हुआ धन को कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे निकालेगा, कैसे विधि विधान रहता है, कैसे विधि रहती है? तो जो तांत्रिक रहता है, इस धन पे जो चौकी लगी है उसको अपनी मंत्र शक्ति से या अपनी सिद्धि से बांधकर वो धन निकालेगा, उस धन को प्राप्त करेगा। क्योंकि जो भी चौकी लगी है वो चौकी अपने चौकी लगाने वाले के सिवा किसी को ये धन उपयोग करने नहीं देगा, ये धन निकालने नहीं देगा। इसीलिए जो तांत्रिक रहता है, वो जो जानकार रहता है, वो चौकी वाली जो भी शक्ति रहती है उसको मानकर वो धन को प्राप्त करेगा। इस कार्य में सावधानी ये रखनी है कि अगर मानो आपके पास आपको पता चला कि हमारी भूमि में ये गड़ा हुआ धन है, चरु है, और आपने आधे अधूरे तांत्रिक को या जानकार को बुला लिया और उसने चौकी की शक्ति जाने बिना, उसको शक्ति को समझे बिना वो कार्य हाथ में ले लिया, तो ये चरु निकालना आपके लिए प्राण घातक हो सकता है। क्योंकि अगर वो शक्ति उस तांत्रिक के कंट्रोल के बाहर हुई तो वो तांत्रिक को तो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जो जो निकालने के कार्य में लगा हुआ है उसके जीवन में वो संकटों के बादल गिरा देगा। संकटों का मानो कि आप अपने सुखी जीवन में सामने से दुखों का पहाड़ गिराओगे, और कभी कभी ये प्राण घातक भी साबित हो सकता है। इसीलिए थोड़ा बहुत जो जानते हैं तांत्रिक, तो वो क्या करते हैं, यजमान को बोलते हैं, जिस किसी ने बुलाया हो वो धन निकालने के लिए या ये क्रिया करने के लिए, तो वो तांत्रिक उसको बोलेगा कि मेरे को पहले पैसा दे दो, मैं उस चरु का पैसा नहीं इस्तेमाल कर सकता या नहीं उपयोग कर सकता। क्योंकि होता क्या है कि तांत्रिक के पास अपनी सुरक्षा रहती है या अपने गुरु का सुरक्षा कवच रहता है। इसकी वजह से जो चौकी रहती है, अगर मानो कि कोई तांत्रिक जानकार हुआ, उसने धन निकाल भी दिया, तो वो जो चौकी वाली जिस शक्ति की चौकी है
वो तांत्रिक का तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि उसके पास सुरक्षा है, उसके पास अपने गुरु का या सुरक्षा कवच है, अपने इष्ट का सुरक्षा कवच है, तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जो जो व्यक्ति उस धन का उपयोग करेगा उसका हाल बेहाल कर देगा। आपने जो भी ये धन प्राप्त किया है वो पैसा आपका पूरा बीमारी में, पूरा अस्पताल में चला जाएगा। वो तो धन जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपने जो अपने मेहनत से कमाया होगा वो भी धन चला जाएगा। इसीलिए कभी कभी तांत्रिक ये भी बोलते हैं कि उस धन में हमको नहीं चाहिए, आप पहले हमको ये दक्षिणा के रूप में दे दो। या फिर अगर कोई समर्थ तांत्रिक होगा तो वो तो निकाल के चला जाएगा, क्योंकि उसको तो कोई मतलब नहीं है। निकालने के बाद वो चौकी आपका नुकसान करे, आपका वो तो निकल जाएगा, क्योंकि उसके पास सुरक्षा है। जो चौकी होगी वो भी जानता है कि जो भी जानेगा कि ये तांत्रिक मेरे पहुंच से बाहर है, तो तांत्रिक का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो जो भी ये धन का उपयोग करेंगे वो उसका जीवन बद से बदहाल कर देगा। इस धन को, इस जड़ को अगर जो कोई सरलता से निकाल सकता है वो अघोरी है, क्योंकि अघोरी वो क्रिया जानता है। वो जो चौकी लगी है उस शक्ति को वचन में बांधकर उस धन का उपयोग करेगा, और ये क्रिया सिर्फ अघोरी कर सकता है, क्योंकि अघोरी जानता है कि इस शक्ति का तोड़ क्या है। तो उसके हिसाब से वो जो चौकी लगी रहती है उसको वो वचन से बांधेगा कि इस धन को उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और ऐसी जो शक्तियां रहती है वो अपने वचन की पक्की होती है, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो चरु का जो भी चरु या गड़े हुए धन को जो आसानी से आप निकालने का कार्य करोगे तो एक अघोरी ही सरलता से आपको निकाल के देगा, और निकाल के आप आसानी से उपयोग भी कर सकोगे। अन्यथा आधे अधूरे जानकार तांत्रिक को लेके आए वो आपके जीवन को मुश्किलों से भर देगा और आपके लिए प्राणघातक भी साबित हो सकता है। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि ये चरु क्या है और उसके निकालने में उस कितना खतरा रहता है, उसकी गंभीरता को आपको पता चलेगा। ये सत्य घटना है। हमारा गांव में एक मंदिर है अगासी माता का, जो हमारे परदादा को प्रसन्न हुई थी। वहां मंदिर में छोटे बच्चे को कुछ भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, वहां बाधा या धागा बांधने से, बाधा धागा बांधने से उसका निवारण हो जाता है, वो तकलीफ दूर हो जाती है। लेकिन खासकर हमारी जो अगासी माता है वो जिस किसी को व्यक्ति को, बड़े या छोटे को, मिर्गी आती है जिसको गुजराती में खैंच बोलते हैं, अगर खैंच आती है तो उसके लिए अगासी माता के पास मन्नत रखते हैं, बाधा रखते हैं और दोरा धागा बंधवाते हैं, तो वो पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाता है। इसी कारण अगासी माता पूरे गुजरात में तो सुविख्यात है ही, लेकिन उसके आसपास के स्टेट, महाराष्ट्र रहा, राजस्थान, एमपी है, तो आसपास के जो भी स्टेट है वहां भी माँ सुविख्यात है, उस माता जी के शक्ति के बारे में परिचित है। तो हमारे मंदिर में महाराष्ट्र जो अमरावती जो एमपी के पास कोई शहर है, वहां से वसंत जी करके हमारे मंदिर आए थे, अगासी माता के मंदिर आए थे। उनकी बेटी थी, उनकी लड़की थी, उनके लड़की के लड़के को वो मिर्गी खींच आती थी। तो उसके लिए जब मंदिर आए थे तभी हमारा ही बैठने का समय था, हम लोग बारी बारी बैठते हैं, तो तब हमारा बैठने का समय था। उसी टाइम मैं ही था मंदिर में, तो मैंने ही उनको बाधा दी थी, दोरा धागा बांध के दिया था। और कुदरती जब वो लोग मन्नत चढ़ाने, बाधा चढ़ाने के लिए आए तभी तभी भी मैं ही था। तो उसके कारण जो वसंत जी थे तो मेरे से परिचय में जुड़े, उनसे एक अच्छा सा परिचय हो गया था। उनके कोई एक रिश्तेदार है पंकज जी करके, उनको वो हमारे पास लेके आए थे यहाँ महाकाली शक्ति धाम में। उनका जो लड़का था, जो पंकज जी थे, उनका लड़का था, उसको बुखार होता था, उनके बेटे को बुखार होता था, बुखार ठीक ही नहीं होता था।
डॉक्टर के पास लेके जाते थे, बुखार मतलब उतरता ही नहीं था। तो वो लोग, वो जो वसंत जी थे उनको लेके आए थे हमारे पास, पंकज जी को। तो यहाँ महाकाली शक्ति धाम में लेके आए थे। यहाँ आए तो मैंने उनका देखा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, को क्या समस्या है। तो मुझे पता चला कि उनके ऊपर पिशाच दोष है। तो मैंने वो पंकज जी को बताया कि आपके बेटे के ऊपर पिशाच का प्रभाव है, इसी कारण ये बुखार उतर नहीं रहा है, ये जो भी समस्या आ रही है स्वास्थ्य के संबंधित, तो ये पिशाच दोष के कारण है, इसीलिए दवाई भी काम नहीं कर रही है। पंकज जी ने यह बात बताई कि आप बोल रहे हो, सही बात है, क्योंकि हमारे हमारे गांव में लोग बात करते थे कि पंकज जी के जो जमीन है, पंकज जी की जो भूमि है उसमें चरु है या छुपा हुआ धन है, गड़ा हुआ धन है, ऐसी बातें करते थे। तो हम लोग को भी यकीन था, हमारे परदादा दादा भी बोलते रहते थे कि है, लेकिन कहाँ है किसी को मालूम नहीं, या किसी ने प्रयत्न किया है वो भी पंकज जी को मालूम नहीं था। लेकिन पंकज जी के बड़े लड़के को इसमें इंटरेस्ट था, तो वो अलग अलग तांत्रिकों को बुला के अपने भूमि का परीक्षण करवाता था, लेकिन 2 साल तक कुछ हुआ नहीं। 2 साल के बाद उनका बड़ा लड़का राजस्थान से कोई तांत्रिक लेके आया था। जब वो तांत्रिक पंकज जी के घर गया तो उनके जो जमीन थी वहाँ उन्होंने परीक्षण किया। फिर उनका जो नया घर है उसके पीछे उनका पुराना घर है, उसके अंदर गए, फिर उनकी कुछ क्रिया करी। पंकज जी बता रहे थे कोई क्रिया करी उन्होंने, फिर बाद में बोला कि धन है इसी घर में है। फिर उन्होंने कुछ क्रिया की, अपने हिसाब कोई मंत्र पाठ किया, अपनी माला की क्रिया किया। बाद में बताया कि धन तो है, लेकिन धन के ऊपर पिशाच की चौकी है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं उस धन को निकाल दूंगा। तो पूर्णिमा के दिन हम लोग ने तय किया था कि ये विधि विधान करेंगे। तो जो राजस्थान से तांत्रिक आए थे उन्होंने पूर्णिमा का दिन तय किया। तो पूर्णिमा के दिन सब विधि विधान शुरू हुआ। विधि पूर्ण होने के बाद उस तांत्रिक ने मेरे दोनों लड़कों को बोला कि यहाँ पे वो सरसों के दाने उन्होंने अभिमंत्रित करके डाले। तो जो दाने थे पूरे सरसों के वो पूरे एकत्रित हो गए, मतलब बिखरे हुए थे, तो पूरे एक जगह पर सीमित हो गए। फिर तांत्रिक ने उन्होंने बताया कि यहाँ पे आप खोदना शुरू करो। तो कम से कम 2 फीट के ऊपर खोदा होगा तो चांदी का घड़ा दिखने लगा, जैसे पुराने जमाने में जो पानी भरने का घड़ा रहता है ना, ढक्कन वाला, वैसा घड़ा दिखने लगा। उस तांत्रिक को ये जब खोद रहे थे तब तांत्रिक अपनी क्रिया मंत्र जाप कर रहे थे, लेकिन अचानक तांत्रिक मंत्र जाप बंद कर दिया। थोड़ी देर के लिए मौन हो गए और हम लोग को बोला कि खोदना बंद कर दीजिए, अभी खोदने की जरूरत नहीं है। फिर उनको क्या हुआ, 5-10 मिनट के बाद वो सीधा उठकर चले गए, अपने ड्राइवर को बोला, गाड़ी निकाला और ड्राइवर के साथ चले गए। उनका सब सामान भी उधर ही था, उधर छोड़कर चले गए। उस दिन से आज तक हमने उस तांत्रिक को देखा नहीं, कहाँ चला गया, हम लोग ने ढूंढा भी, कहाँ चला गया हमको पता नहीं। और हम भी असमंजस में थे और डरे हुए भी थे, इसीलिए उस धन को हमने खोदना सही नहीं समझा। तो हमने ये खोदना बंद कर दिया और पुराना घर वापस बंद कर दिया। लेकिन पूरे 7 दिनों के बाद मेरे बड़े लड़के को बुखार हुआ। हम लोग डॉक्टर के पास ले गए, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बड़ा लड़का था, वो जिम में जाता था तो खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखता था। तो जैसे उसको बुखार की समस्या हुई तो उसका खाना बढ़ गया था। तो वो लोग को भी आश्चर्य हुआ था कि खाने में इतना ध्यान रखता है, वो खाने में ऐसा केयरलेस कैसे हो सकता है। फिर उसका बुखार उतर तो नहीं रहा था, दवा चालू थी। फिर बाद में थोड़े दिनों के बाद उसने खाना पीना कम कर दिया। फिर उसको दूसरे बड़े डॉक्टर के पास दिखाया, वहाँ से एडमिट किया, फिर उसने खाना छोड़ दिया और उसका बुखार फिर भी उतर नहीं रहा था।
ये पंकज जी जो बोल रहे थे कि मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कि उसको बुखार है, वो बेड में सोया हुआ है, लेकिन जो हम लोग दिन ब दिन उसको दिख रहे थे, वो अंदर ही अंदर जो घुट रहा था, वो हमको बता नहीं पा रहा था। उसकी हालत देख के हमारे कलेजे कांप जाता था। सुनने में यही लगता है कि बुखार हुआ है और बस सिर्फ पत्थर वो जो बेड पे सोया हुआ है, लेकिन वो जो घुट रहा था ना, उसकी हालत देख के हम लोग के कलेजे काट काँप जाते थे। मेरे बेटे ने धीरे धीरे खाना छोड़ दिया, और खाना छोड़ दिया कि बेटे का देहांत हो गया। उसके बेटे को बचा नहीं पाए। फिर ये जो अंतिम क्रिया थी, तभी ये वसंत जी उनके यहाँ गए थे, तभी मेरे बारे में बताया था। वो बात हुई थी कि पंकज जी को, मतलब वसंत जी को मालूम नहीं था कि उसका बड़ा बेटा किस वजह से मृत्यु हुआ है। तो जब अंतिम क्रिया में गए थे, तो पंकज जी ने उनको बताया था कि कैसे बड़े बेटे की मृत्यु हुई है। तभी वसंत जी मेरे बारे में जानते थे, उन्होंने बताया कि आपको पहले बोलना था कि मैं एक जानता हूँ एक जगह, जहाँ वो मेरे बारे में जानते हैं कि मैं महाकाली का उपासक हूँ, अघोर साधक हूँ, ज्योतिष कर्मकांड विधि विधान सब करता हूँ। वो मेरे बारे में जानते थे, उन्होंने बताया था, तब उसको बताया था। और तब वो सब क्रिया खत्म होने के बाद, वो सब हो खत्म हो गया, के बाद उसके छोटे बेटे को सेम प्रॉब्लम होने लगा। 2 महीने या 1.5 महीने हुआ होगा, वो पंकज जी बता रहे थे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं थे, 1.5 महीने या 2 महीने हुआ होगा। तो पंकज जी बता रहे थे मेरे छोटे बच्चे को भी, मेरे छोटे लड़के को भी सेम प्रॉब्लम होने लगा, और वो बुखार के टाइम में पहले पहले स्टेज में वो ज़्यादा खाने लगा। और हम एक बार भुगत चुके थे, इसीलिए हमको पता था। तो हमको 5-6 दिन हो चुके थे, मेरे पास जब आया था पहले बताया कि 5-6 दिन हो चुके थे। फिर उन्होंने वसंत जी से बात की, और फिर बाद में वो यहाँ आए थे। बाद में हमने महाकाली रक्षा यज्ञ किया था, और उनके घर पे गणेश जी, हनुमान जी, भैरव जी और नरसिंह देव की, नरसिंह भगवान की चौकी लगाई थी। उसके बाद उनका छोटा बेटा सुरक्षित है पूरे, और इसी फरवरी में उसकी शादी हुई। तो यहाँ महाकाली माता को वो निमंत्रण देने, न्योता देने वो अपने पिताजी के साथ आए थे, मिठाई और पत्रिका लेकर। तो मेरा कहने का, आपको ये बात बताने का तात्पर्य ये है कि अगर अगर कोई तांत्रिक के साथ आप काम करवा रहे हो, कोई भी व्यक्ति काम करवा रहा हो, जाने बिना, नापे बिना या जाने बिना वो कार्य हाथ में ले लेगा, क्योंकि ये तंत्र जगत इतना विशाल है कि आप, ऐसा समुद्र है, जितनी बार आप डुबकी लगाओगे, जितनी बार आप डुबकी लगाओगे, उतनी बार नई गहराई मिलेगी। तो इसमें क्या समझ के या आधे अधूरे, वो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो राजस्थान वाले तांत्रिक थे या वो नहीं जानकार थे, कभी कभी ये शक्तियाँ मति भ्रम भी कर देती है। तो उसके लिए आप पहले वो जानना पड़ता है कि सामने वाली शक्ति क्या है, उसका तोड़ क्या है। आप आपको सिर्फ सिंपल लगा कि पिशाच है, मैं कंट्रोल कर लूँगा, तो पिशाच कितना पावरफुल है, उसकी शक्ति कितनी है, वो जाने बिना अगर कार्य करने लग गए तो ऐसी घटना हो सकती है। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि आप आधे अधूरे तांत्रिक के पास जाओगे, अगर उसके साथ काम करवाओगे, तो वो ऐसी परिस्थिति आती है, वो प्राणघातक साबित हो सकता है। आप मानो कि आप अपने सुखी जीवन में दुखों का पहाड़ अपने अपने आप से गिराओगे, और ये प्राणघातक भी साबित हो सकता है। अगर इस चरु को, अगर इस धन को कोई सरलता से या सहजता से निकाल सकता है, वो सिर्फ अघोरी है। अपनी शक्ति या अवस्था से अंदाजा लगा सकते हो कि अघोरी अघोरी इस धन को अघोरी क्यों सरलता से निकाल सकता है, क्योंकि अघोरी हर शक्ति का तोड़ जानता है। जिस किसी की भी चौकी लगी हो, तो वो उस चौकी के जो भी कोई ऊपर हो सकती होगी, क्योंकि हर कोई अपने किसी के अंडर में होता है। तो वो जो भी शक्ति की चौकी होगी, उसको उस शक्ति के माध्यम से अपने वजन से बांधेगा। ये धन निकालने से पहले अघोरी क्या करता है, जो चौकी रहती है उसके ऊपर जो भी कोई शक्ति होगी, या फिर अघोरी अपनी कोई इष्ट देवी के माध्यम से,
कि कोई अपनी इष्ट या अपनी शक्ति सिद्धि के माध्यम से उसको वचन से बांधेगा। अघोरी तांत्रिक ऐसी शक्तियों को बांध सकता है, उसका निवारण कर सकता है, जो भी है शक्ति, लेकिन अघोरी इस शक्तियों का नाश भी कर सकता है, इतने पावरफुल रहते हैं अघोरी। तो अघोरी उस शक्ति से उसको वचन में लेता है कि ये धन तेरा निकाल रहा हूँ, जो भी उपयोग करेगा उसको परेशान नहीं करना है, वो वचन से बांधेगा। और ऐसी शक्तियाँ अपने वचन में पक्की होती है, एक बार जो वचन दे दे वो कभी नहीं छोड़ती या तोड़ती नहीं कभी भी। तो अघोरी इस तरह से वो चरु वाला धन निकालेगा, तो उसमें आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। ऐसे तरीके से अगर आप दिन निकालोगे, तो अगर एक अघोरी के माध्यम से, एक अघोरी की कृपा से अगर आप ये चरु वाला ये गड़ा हुआ धन निकालोगे, तो उसमें कोई खतरा नहीं है। उस धन को आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। लेकिन अगर आधे अधूरे तांत्रिक के पास आपने काम करवा दिया, तो आपके लिए भी ये प्राणघातक साबित हो सकता है।